ये आपकी वर्कशीट है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडशिप फॉर क्लास 9th 10th, और इसमें आपने EMC वर्कशीट नंबर 5 है ये बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट स्वयं की समझ। तो स्वयं की समझ का मतलब है कि अपने आप को समझना, कि आप अपने आप को कितना समझते हैं। हम लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते कई बार। ये ऊपर आपकी संगीता एक नाम लिखा हुआ लड़की का पीछे भी, तो उसने जितना हम अपने आप को समझेंगे, जितना अपने आप के बारे में सोचेंगे कि हमारे अंदर क्या है, दूसरों के लिए नहीं सोचें कि वो ये नहीं करता, दूसरा पर्सन ये नहीं करता, वो ऐसे चलता है, तो उनके बारे में सोचने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं कि हम दूसरे लोगों के बारे में सोचें कि वो कौन क्या करता है। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे और अपने में जो हमें कमियां लगती हैं, जो अच्छाइयाँ लगती हैं, उनको बढ़ाएंगे, और जो कमियां लगती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, बदलाव लाएंगे। जैसे कोई हम काम टाइम पे नहीं करते, या हमें कोई कमी महसूस होती है अपने अंदर, हम चलते नहीं, हम कई चीज़ें हम सोचते रहते हैं पर करते नहीं है, तो हम पहले अपने आप को समझेंगे कि हमारे अंदर क्या है। दूसरों को समझने की बजाय पहले अपने आप को समझें, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जितने महान लोग हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, सबने पहले अपने आप को, टैलेंट को पहचाना। हमें अपने अंदर नहीं पता कि क्या क्षमताएं हैं हमारी, जो क्षमताएं हैं उनको फिर हम इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम सोचते नहीं अपने बारे में कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं, हम कमियाँ गिनते रहते हैं दूसरों की। इससे अच्छा अपनी अच्छाई पे ध्यान दो और अपनी कमियों में। तो ये संगीता है लड़की जो ऊपर सोच रही है कि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे, तो उसका ध्यान वह किन चीज़ों में अच्छी है। खाली ये नहीं सोचना बुरी चीज़ें क्या हैं, अपनी अच्छी चीज़ें सोचो। जो तुम्हारे अंदर अच्छी चीज़ें हैं, उन्हीं के आधार पर तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तुम देखते हो कि मुझे ये करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए तुम किस चीज़ में अच्छे हो। जैसे कोई बच्चा चित्रकला में अच्छा है, तो उसको बढ़ाओ। आजकल बहुत प्लेटफॉर्म है, तुम शेयर करो, ग्रुप बनाओ, तुम यूट्यूब पे डालो, तुम अपना चैनल बनाओ, तुम फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया से लोगों तक पहुँचो। जो भी तुम्हें अच्छी चीज़ लगती है, तुम्हें गाना अच्छा लगता है, गाना तुम्हारा अच्छा है, पर ये नहीं कि अच्छा लगता है और तुम्हें गाना नहीं आता, फिर उसको सीखनी भी है चीज़ें। जो अच्छी चीज़ है उसको बढ़ाओ अपने अंदर। आपके सपने क्या हैं, आपको क्या डर लगता है, अपने बारे में लिख के देखो। हम वैसे सोच सोच के करते हैं, उसको लिखेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सब किसी में कोई टैलेंट है ही नहीं, सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में अच्छे हैं। जिस चीज़ में तुम अच्छे हो, ऐसे थोड़ी है अगर मैं सचिन तेंदुलकर को कह दूं कि वो गाना गाने लग जाए, तो सचिन तेंदुलकर तो नहीं गाना गा के सिंगर बन जाएगा। वो क्रिकेट में अच्छा था, उसको पहचान लिया छोटी उम्र में, 14 साल की, 13 साल की उम्र में खेलने लग गया, तो तभी तो आगे बढ़ा वो, तभी तुम सब जानते हो सचिन तेंदुलकर नाम। तो उस तरह से आपको नाम और जानना होता है। अपने बारे में अगर हम जानेंगे तभी हम उसको बढ़ा पाएंगे। क्या हमारे अंदर कमी है वो भी पता होनी चाहिए, और क्या अच्छा है वो भी। तो क्षमताएं देखें, हम कैसी कैसी क्षमताएं हो सकती हैं लोगों में। हम पहले उससे स्टार्टिंग करेंगे, इसको अच्छी एक्टिविटी है, जब लास्ट तक आप पहुंचोगे आपको अच्छा लगेगा, अपने अंदर बदलाव दिखाई। तो ये आपको लिखना है, उन 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाएं जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और 5 ऐसी वस्तुएं बनाएं जो घर में हैं परंतु इस्तेमाल बहुत कम होती हैं। बहुत सारी वस्तुएं हम जमा करके रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल उनमें से कई तो हर रोज़ होती हैं, दिन में 2 बार भी इस्तेमाल होती हैं, 3 बार भी, और कई ऐसी हैं जो फालतू पड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, उन्होंने जगह घेर रखी है हमारे अंदर। अधिक इस्तेमाल की वस्तुएं ये 5 लिखनी है आपको, और किस चीज़ में इस्तेमाल होती हैं, उपयोग होती हैं। और यहाँ आपको 5 वो लिखनी है जो कम इस्तेमाल होती हैं, बहुत कम कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। वो 5 वस्तुएं आपको यहाँ पे लिखनी हैं। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि क्या क्या करना है आपको। तो ये आपको 5 वस्तुएं इसमें बतानी है कि कौन सी कम इस्तेमाल होती हैं। तो इसके बाद हम ऐसी ही लिस्ट अपने घर से दोस्तों से बना सकते हैं, या घर के लोगों से बना सकते हैं। 5 वही दोस्त बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपस में कि कौन सी ऐसी उनके घर में ऐसी वस्तुएं हैं जो पड़ी हैं, घर में हैं, पर वो कौन सी वस्तुएं जो हर रोज़ इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और किस उपयोग में आती हैं, कहाँ काम आती हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल काम नहीं आती, और जहाँ बहुत कम काम आती हैं, कभी कभी काम आती हैं, साल में एक बार, 2 साल में एक बार। तो ये सारी वस्तुएं हमें देखनी हैं। तो अब देखिए, फिर आप इसमें जब ये वस्तुएं पता लग जाएंगी,
फिर अपने दोस्त या परिवार द्वारा पूछिए कि ये चीज़ें उन्होंने क्यों चुनी। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है, फालतू पड़ी हुई है, बहुत कम इस्तेमाल होती है, पर हमने जमा कर रखी है। इन चीज़ों के भी कोई ना कोई, जिसका कम इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों की भी कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ पैदा होगा जो हमने रखी हुई है। आप झाड़ू हर रोज लगाते हो घर में, पंखा चलता है, कई चीज़ें ऐसी हैं, गैस चलता है हर रोज, लेकिन कई चीज़ें आप देखोगे जो आप साल में एक बार ही लगाते हो। दिवाली की लाइट है, वो आपने रखी हुई है संभाल के, दिवाली पे लगाएंगे। कई बार दिए हैं दिवाली के, वो आपने संभाल के रखे हैं कि दिवाली पे काम आए, कभी ना कभी तो वो काम आते हैं ना, इसीलिए हमने रखे हैं। तो एक आप ये करके देखो, ये एक्टिविटीज़ हैं बहुत बढ़िया, सोचने वाली, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बड़े बड़े लोग अपने बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, तभी अपनी कहानी भी लिखते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ भी लिखते हैं अपने बारे में। सीढ़ी जैसी क्षमताएं, जब सीढ़ी किस काम आती है तुम्हें पता है? हमारी क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह होती हैं। एक एक स्टेप, अगर सीढ़ी में से मैं उसकी दो जो पैर रखने वाली जगह है, दो निकाल दूँ उसमें से लकड़ी, तो आप सीधा ऊपर चढ़ जाओगे? नहीं चढ़ पाओगे। तो हर एक स्टेप की इम्पोर्टेंस है। ऐसे नहीं कि सीधा हम बड़े आदमी बन गए, बीच में और भी स्टेप आते हैं, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, ये सारी आदतें आपकी शुरू से डर जाती हैं। जो आप काम टाइम पे नहीं करते तो वो क्या होता है, फिर वो आदत बन जाती है। अगर वो आदत होगी तो आप बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। जब आप टाइम पे कुछ किसी को करके नहीं दोगे, आपके घर में सामान अगर आपने ऑर्डर किया और टाइम पे ना आए, 2 महीने बाद आए, तो आप दोबारा थोड़ी मंगाओगे वहाँ से। या ख़राब चीज़ आए, जैसे आप काम करते हो पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं और टाइम पे, समय की बहुत कीमत है आजकल। जो चीज़ समय पे नहीं होगी, जैसे क्लास स्टार्ट नहीं होती तो तुम 2 मिनट में हम शोर मचा देते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, या तुम्हें कनेक्शन नहीं हो रहा तो तुम घबरा जाते हो। तो हर एक चीज़ आज समय आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सीढ़ी की तरह क्षमताएं होती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम तो बन नहीं पाएंगे, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, एक एक कदम आगे बढ़ाओगे तो बढ़ोगे, ये नहीं कि एकदम से ऊपर पहुंच जाओगे। अब ये आदमी दिखाया हुआ है, अगर ये यहाँ से सीधा यहाँ पैर रखे ऊपर, अगर सीधा वो पैर ऊपर रखने की कोशिश करे तो रख ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा। वही हमारे साथ है। हम चाहते हैं कई बार कि हम सीधा ऊपर पहुंच जाएं, पर सीधा ऊपर थोड़ी पहुंच जाओगे। तो ये अगर जहाँ से सीधा यहाँ ऊपर पैर रखना चाहे, यहाँ पे नहीं रख पाएगा, एक एक कदम करके बढ़ेगा। हो सकता है ये ऊपर की जगह इसको दिखाई भी नहीं दे रही होगी, इसलिए सोचा और एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा। तो भी हम इसीलिए हमारी बहुत सारी क्षमताएं होती है जो हमें रोज़ के कामों में दिखती हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। तो उनकी हम लिस्ट बनाएं, कौन से काम हम कर सकते हैं, कौन से काम हमें मुश्किल लगते हैं, और जो मुश्किल लगते हैं उन कामों को हम फिर क्या करेंगे, उन कामों को फिर धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो आप यहाँ पे एक उदाहरण लिखेंगे, एक वो बनाएंगे, तालिका बनाएंगे, हफ्ते भर में पिछले हफ्ते की बना लो, या पिछले महीने 2 महीने में जब तुम खाली बैठे, घर में बहुत काम नहीं है इतना, तो इसमें लिखना है मैंने समय निकाल कर क्या नया सीखा, क्या वो काम मेरे लिए फ़ायदेमंद था। तुमने खाना बनाना सीखा, हो सकता है तुमने कुछ अपनी हॉबी थी जो तुम कर नहीं पा रहे थे, टाइम नहीं था, स्कूल में जाते थे, क्या वह काम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। जो काम तुमने सीखा अगर दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है तो उसको तुम दूसरों को सिखा सकते हो, अपनी कोचिंग खोल सकते हो, अपना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बना सकते हो। मैंने अपने अभिभावक की, तुमने अपने पेरेंट्स की कोई फार्म भरना था, उनको मदद की, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद था, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है वो। अपने दोस्त, 2 दोस्तों से झगड़ा हो गया, उसको सुलझाने की मदद की हमने, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको एक दोस्त मिल जाएगा, और दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद है कि आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी उसकी। तो ये चीज़ें कोशिश करती रहनी चाहिए। जो सफल आदमी होते हैं वो किसी से झगड़ा नहीं करते। क्या आप अपनी तालिका में कोई ऐसा काम बता सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप कर सकते हैं, जो ऊपर आप अपनी तालिका बनाओगे यहाँ पे? रोज़मर्रा में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है हम सिर्फ पढ़ाई, अब खाना बनाना, कई बच्चे खाना बना सकते हैं, बढ़िया बढ़िया लड़के बनाते हैं, तो वो भी तुम्हारी एक क्षमता है। तो ये सारा हमने लिखना है। तो अगर हम अपनी क्षमताओं के बारे में सोचें कि हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं, पहले तो अपना काम कैसे कर सकते हैं उस क्षमता से, फिर उस क्षमता से क्या हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। जैसे हम खाना बनाना अगर हमें आता है तो हम क्या एक बड़ा सा वो खोल के दूसरों को भी खाना खिला सकते हैं। तो ऐसे ही कोई और क्षमता हो सकती है, जैसे तुम पढ़ने में अच्छे हो, कई बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो वो दूसरों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप दूसरों की मदद करो। जब आप पढ़ाओगे दूसरों से, उससे आपका नुकसान नहीं होगा, उससे आपका फ़ायदा है, आपकी रिवीजन होगी, आप और अच्छा हो जाओगे, आपको अपनी कमियां पता लगेंगी। जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें अपनी कमियां भी पता लगती हैं, हमें पता लगता है कि हमें क्या नहीं आता,
कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी शिक्षा का दान तो बहुत सबसे बढ़िया दान है। अगर किसी को आप पढ़ा सको, किसी की पढ़ने में मदद कर सको, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो ये आपको ध्यान में देने की बात है कि आप दूसरों की मदद करो। तो ये आप समझ सकते हो कि क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या कर सकते हैं हम। अपनी शिक्षा, अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं तो हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अहंकार नहीं करना उस चीज़ का कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। क्या कर सकते हैं हम, शिक्षा दे सकते हैं। पहले हम अपनी क्षमता का विकास करेंगे, जानेंगे कि हम पढ़ने में अच्छे हैं। कोई अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, खेल में अच्छा है, तो वो दूसरों को सिखा सकता है, खेल सिखा सकता है। खाली पढ़ाई नहीं, मतलब चीज़ें भी चाहिए। खेल करेंगे तो उससे फिट रहता है आदमी, दूसरों को फिट रहना सिखा सकता है। दौड़ना, दौड़ से फिट रह सकते हैं। पहले अपने घर वालों को सिखा सकते हो, फिर आप साथ वालों को सिखा सकते हो, जो पड़ोस में रहते हैं उनको सिखा सकते हो। शिक्षा, खेल, जो भी तुम्हारी किसी भी चीज़ में रुचि है, उसमें क्षमता भी है तुम्हारी, तो उसको हम लिख सकते हैं। ये आपको लिखना है, इसमें अपने वर्ड्स में लिखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई सही गलत नहीं है, सबका अपना अपना होगा आंसर, तो घबरा के नहीं करना, अपना अपना आंसर लिखना है। अपनी क्षमताएं पहले सोचनी है ध्यान से कि आप क्या कर सकते हो, और वो जो क्षमताएं आपकी हैं वो अपने लिए और दूसरों की सहायता करने के लिए कैसे काम आएंगी। हमारी क्षमताएं हैं जिसके कारण हम नई नई चीज़ें कर पाते हैं। किसी को ड्राइविंग आती है, वो ड्राइविंग सिखा सकता है, दूसरों को मदद कर सकता है, या अपना कोई ऐसा काम कर सकता है। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई क्षमता होती है, रुचि होती है। तो ये आपको अब समझ आ गई होगी। ईएमसी की वर्कशीट, इस वीडियो का पूरा देख के दूसरों को भी शेयर करें और उसके बाद इसको करने की कोशिश करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे उसमें, कि हम अपने आप को समझें कि हमारे अंदर क्या क्षमता है। हम अपने आप के बारे में जानते ही नहीं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। कई काम होते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कई बार हम नेगेटिव सोच के बैठते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। नेगेटिव नहीं सोचते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव सोचना अपने बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। और कुछ कमियां हमें पता होती हैं, तो वो कमियां भी हमें पता होती हैं कि हम, हमारे अंदर ये कमी है, तो वो कमी भी हम दूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको ये अपनी वर्कशीट जो है वो कर देनी है। आपको ये वर्कशीट करके आपको भेजनी है। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप अपने बारे में सोच पाओ कि हम क्या कर सकते हैं और क्या